We want to strengthen our manufacturing sector, which the government is focusing. आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एमएसएमई सेक्टर के टास्क फोर्स का एक हिस्सा थे। अभी लगभग 11 करोड़ लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, बट फिर भी ये सेक्टर क्रिटिकली क्रेडिट कंस्ट्रेंट और टेक्नोलॉजिकली अंडर प्रिपेयर्ड। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से हमें पॉलिसी रिफॉर्म्स और इंटरवेंशंस लेने चाहिए ताकि ये सेक्टर और फॉर्मल और फ्यूचर प्रूफ बन सके? देखिए, सबसे बड़ी एमएसएमई सेक्टर की प्रॉब्लम क्या थी? लोग सोचते थे कि हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे हमने यूएस से किया, या अब लगभग 38 कंट्रीज से हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, उसी से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इम्प्रूव हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। हमने पहले कोरिया और जापान से भी एफटीए साइन किया था, बट दैट डिड नॉट बेनिफिट आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो द थिंग इज, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज टू पॉजिटिवली वर्क फॉर क्वालिटी, लो कॉस्ट। अब इसके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का काम। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पर्पस तो ईज ऑफ लिविंग तो है ही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का भी एक ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। अगर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर नहीं होगा, तो जब सिंपली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ही फायदा नहीं होगा। तो दीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैव टू इंटीग्रेट देयर प्रोडक्ट्स इनटू रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, फोकस ऑन क्वालिटी, फोकस ऑन बेटर कंप्लायंसेस, फोकस ऑन लोअरिंग ऑफ द कॉस्ट। ये चीजों के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लेके आए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब चीजें कर ही रहे हैं। और आईपीआर, जीआई टैगिंग, इस तरह के चीजें इनिशिएटिव, ओएनडीसी, ई कॉमर्स फैसिलिटीज वगैरह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वी वांट टू स्ट्रेंथन आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वन थिंग विच द गवर्नमेंट इज फोकसिंग, पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर। दूसरा जो बात है कि एमएसएमई में भी हम लोग जो अभी वर्कआउट करने का प्रयास कर रहे हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई है वो केवल टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, बट एमएसएमई में भी देयर आर 3 कैटेगरीज: सर्विसेज, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। They have different kinds of problems, they have to be segregated, जिसके ऊपर सरकार के लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं कि they have different requirement, credit, market access, technology driven, other requirement, etc. तो they have a different field. और थर्ड एरिया है, मुझे लगता है कि एमएसएमई जिसमें काम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, वो है डिजिटल जो एसेट्स हैं। आज क्रेडिट अवेलेबिलिटी की आपने बात की, बैंक के पास जाते हैं, कोलेटरल फ्री लोन नहीं दे रहा, वो बैंकों के पास काफ़ी जाते हैं। और सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहा है, उनको भी हम कहते हैं जो आपके डिजिटल एसेट्स हैं। मान लीजिए आप जीएसटी, थाउजेंड ऑफ रुपीज यू आर पेइंग ऑन डेली बेसिस इन द जीएसटी। आपकी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, डिजिटल हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट इज पुशिंग द बैंक्स to use these digital assets as a credit history for the institution. तो 3 लेवल पे चीजें, इनकी कॉस्ट लोअर करना, कंप्लायंस कॉस्ट कम करना, इनको रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जोड़ना, उनके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। अभी आप ये देखो कि इस बार बजट में सनराइज सेक्टर्स में बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, जो कि पर्टिकुलरली क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, रेयर अर्थ मिनरल की अवेलेबिलिटी और इनपुट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ड्यूटीज को रिड्यूस करने का काम किया है। अभी कस्टम्स में बहुत रिफॉर्म्स और लोअर करने का काम कर